मैं हाजी आजम कुरैशी, पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी, आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान करता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट लेकर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। सपा वरिष्ठ नेता व उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के पूर्व अध्यक्ष हाजी आजम कुरैशी ने समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों को प्रति भेदभाव का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट QTV भारत पर। आज समाजवादी पार्टी की नीतियों से तंग आकर जो मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, आज की जो समाजवादी पार्टी है अखिलेश यादव जी की, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिससे कि मुसलमानों का या अल्पसंख्यकों का कोई भला कर सके। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हैदराबाद में जो अधिवेशन में ये कहा कि भाई पसमानदा मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी में बड़ी तादाद में जोड़ो और सबका विकास और सबका साथ वाला नारा दिया, इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। क्योंकि अभी तक ये होता रहा कि जो हमारे मुसलमानों के अंदर अशरफी तबका है, जो अपना आप को आला तबका कहलाता है, उन्हीं का वर्चस्व, चाहे वो समाजवादी पार्टी में आजम खां रहे हों या कांग्रेस में और नेता रहे हों, जो पसमानदा मुसलमान हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा कि पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आपने देखा होगा दानिश आज़ाद अंसारी को मंत्री बनाया है, और आपने ये भी देखा होगा अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन अशफाक कुरैशी को बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी जो पसमानदा मुसलमान है उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, और इसमें छोटा से छोटा इंसान भी बड़े पदों पे पहुंच जाता है, क्योंकि इसमें कार्यकर्ता की मेहनत देखी जाती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़े ज़्यादा तादाद में मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को लाने का काम करूँगा। इसी चीज़ को देखकर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने जब मदरसों का सर्वे का ऐलान किया तो एक डर लोगों में पैदा हुआ कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन आपने देखा जो मुसलमानों के हिंदुस्तान में सबसे बड़े मौलाना जमात उलमा हिंद के सदर हैं अरशद मदनी साहब, उन्होंने भी इसका स्वागत किया कि मदरसों का जो सर्वे हो रहा वो बहुत ठीक ढंग से हो रहा है और हम इसका स्वागत करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, तो मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है, और सही विकास जो होगा मुसलमानों का वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही होगा। हाजी साहब भाजपा में जाने की बात कर रहे हैं। भाजपा को मुस्लिम विरोधी पार्टी माना जाता है, लगातार उन पर आरोप लगते रहते हैं। देखिए, जहाँ तक आरोप की बात है तो आरोप तो किसी पे भी लगाया जा सकता है, लेकिन आपने देखा होगा 2014 से राज्य के अंदर, भारत के अंदर बीजेपी की सरकार है। प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले से तकरीर की थी, भाषण दिया था, तो उसमें यही कहा था कि मैं 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रधानमंत्री हूँ। कभी उन्होंने ये नहीं कहा। और अब आपने देखा होगा कि जो RSS के सबसे बड़े जो सरसंचालक हैं माननीय मोहन भागवत जी, वो भी मौलाना उमर इलियासी जो मस्जिद आयमा के सदर हैं, उनसे मुलाकात की और जो मदरसे में भी गए वो, और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले, वो चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, सब एक हैं, हम में कोई भेदभाव नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा कि अभी जो मुसलमानों का दानिश्वर तबका है, जिसमें SY कुरैशी पूर्व इलेक्शन कमिश्नर भी थे, शाहिद सिद्दीकी पूर्व सांसद और नई दुनिया के एडिटर भी थे, ज़मीरुद्दीन शाह जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे वो भी उसमें थे। उन्होंने मोहन भागवत जी से, जो उनका दिल्ली में कैंप कार्यालय, वहाँ जाके मुलाकात की। तो इन चीज़ों को हमें ख़त्म करना है, और हिंदू और मुसलमान सबको एक साथ में रहकर हमें देश की तरक्की के लिए सोचना है। आप सरकार सपा पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी शासनकाल में आप उर्दू अकादमी का मंत्री रहे, फिर उसके बाद BHP से आप लड़े, लेकिन क्या कमियां हैं सपा में जो आप इतना बड़ा आरोप सपा पर लगा रहे हैं? देखिए, सपा में पहली बात तो ये कि आज वो सपा नहीं है जो मुलायम सिंह जी के टाइम की सपा थी। अखिलेश यादव जी बंद कमरे की राजनीति करते हैं, किसी की कोई समस्या का हल उनके पास नहीं है।
कहीं किसी को कोई दिक्कत या किसी को कहीं परेशानी आती है तो वो कहीं बाहर निकलने का काम नहीं करते, वो सिर्फ कमरे की राजनीति करते हैं, अपने ऑफिस में बैठकर बस ट्विटर चलाते हैं और ट्विटर पे कमेंट्स करते हैं। आप अकेले सपा छोड़कर जा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता भी साथ में? नहीं, जब मैं जाऊंगा, अभी तो मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ आज, और जब मेरी ज्वाइनिंग होगी तो आप देखना कि मैं हज़ारों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी जहाँ मेरा जाने का इरादा है उसको ज्वाइन करूँगा।